हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बनाइए, क्योंकि इसमें जो आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटॉक्स, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप ग्रामर पोर्शन का जो नंबर होता है वो पूरा आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर का जो टॉप 10 यानी कि 10 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है, ये असर्टिव सेंटेंस इसमें होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, सारे के सारे जो आपके सेंटेंस होते हैं सबको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो ये जो 10 मैं लेकर आया हूं भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं और भी जो आपके टॉपिक्स हैं उसके भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश ग्रामर के जो 10 सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है उनको। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? देखिए, हिज मदर सैड, यानी कि उसकी माता जी ने कहा, द सन इज वेरी हॉट टूडे, यानी कि आज सूर्य बहुत गर्म है। तो देखिए, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, पहले इसको पहचानिए। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें इज आर एम है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे भैया तो ये वाज वेयर में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे कंफ्यूजन स्टूडेंट का क्या रहेगा, वो सोचेंगे कि ये तो हमेशा सत्य रहने वाली बात है, क्या इसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे? क्योंकि जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, बट यहां पे करेंगे। क्योंकि यहां पर टुडे लिखा है, अगर सिर्फ इतना होता है द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, तो हम सभी को पता है भैया सूर्य बहुत गर्म है, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, तब हम इज को वाज में नहीं बदलते। लेकिन टुडे है, यानी कि पार्टिकुलर टाइम दिया गया कि आज बहुत गर्म है, हो सकता है कल कम गर्म हो, कल कम गर्मी हो। ठीक है, तो यहां पे हम टेंस में परिवर्तन करेंगे क्योंकि आज का जिक्र हुआ है। ठीक है, और ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। देखिए, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव होता तो इज आर एम आगे होता, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंपरेटिव भी नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? हिज मदर तो ऐसे ही रहेगा भैया, हिज मदर। ठीक है, सैड का हम सैड ही रखेंगे क्योंकि सैड टू तो है नहीं, केवल सैड है, तो यहां पे सैड कर दिया। अब असर्टिव सेंटेंसेज में हम दैट का बीच में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, तो दैट लिख दिया। ठीक है, बाकी हम ऐसे लिख देंगे द सन। अब देखिए भैया, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इज आर एम है, तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो वाज वेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो द सन वाज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया। ठीक है, कौन से सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। अब वेरी हॉट तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब टुडे हमेशा बदलता है दैट डे में। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। दैट डे, ठीक है, जैसे टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा टुडे जो है वो दैट डे में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। हिज मदर सैड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे। ठीक है, बस ये हो गया, फर्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में ऐसे ही बदलते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। मैंने आपको बताया सारे फ्लेवर आपको इसमें मिलेंगे, असर्टिव भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव भी मिलेगा, इंपरेटिव भी मिलेगा, ऑप्टेटिव भी मिलेगा एंड एक्सक्लामेटरी भी मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सैड टू द क्लर्क, यानी कि प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र भेज दिया है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होगी। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ये पहचानिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे है। दूसरी कंडीशन, ये कौन सा टेंस है?
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, सबको पता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, ये तो ऐसे ही रहेगा द प्रिंसिपल, ठीक है। सैड टू के स्थान पर हम लिखते हैं, अगर आपका इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच तो सैड टू के स्थान पर या तो हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। तो आस्क्ड कर दिया मैंने। द क्लर्क आपका ऐसे ही रहेगा द क्लर्क, ठीक है। अब भैया यहां पे हम दैट का यूज नहीं करते, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए हम दैट का यूज नहीं करते। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे इफ या वेदर का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो आगे है वो आगे नहीं रहेगा, फिर हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन वर्ड आता है हाउ व्हाट, तो आप हाउ व्हाट लिखेंगे, इफ या वेदर का भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमें आगे नहीं लिखना, अब सब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका इंट्रोगेटिव है इसको हम असर्टिव में बना देंगे। तो इफ यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा क्लर्क से, इसके लिए हम यूज करेंगे ही, क्योंकि क्लर्क के लिए हम ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ये सन वाला ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इफ ही, अब देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हैड, हैव के जगह पर हैड कर देंगे, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, वो तो सेंट है ही, सेंट को हम सेंट ही लिखेंगे, ठीक है। सेंट, अब हिज, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए अपने की अंग्रेजी लिखेंगे हिज, ठीक है। लेटर, हिज लेटर, बस ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड सेंट हिज लेटर, बस हो गया। तो अगर आप लोग रूल के हिसाब से चलेंगे, भैया रूल अगर पढ़ना चाहते हैं 1 आध घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी क्लास हो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक वीडियो में पढ़ा रखा है, जो उसको पढ़ लेगा उसका ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। बाकी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरा देखिए है तो ये भी इंट्रोगेटिव ही, बट इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, इसका थोड़ा रूल अलग है। देखिए आई सैड टू हर, मैंने उससे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ठीक है। तो मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो सकता है क्योंकि मैंने उससे कहा, यहाँ पे हर है यानी कि स्त्री है, स्त्री के लिए हम हर का यूज करते हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव, कहां रहती हो। तो इसमें देखिए क्या होगा, आई सैड टू के स्थान पर तो वही यूज होगा जो उसमें मैंने कहा था आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड का यूज कर देंगे, आस्क्ड बेटर रहता है, तो आई आस्क्ड हर, ठीक है। अब यहां पे इफ या वेदर का हम यूज नहीं करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे वेयर, ठीक है, वेयर। फिर आप लोग असर्टिव की तरह बना दीजिए। देखिए यू है, देखिए वेयर लगा दीजिए, बाकी जैसे ऊपर बनाया था वैसे यहां पे बना देंगे। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे सी। और ये कौन सा टेंस है, वेयर डू यू लिव, डू किस में लगता है, डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। बस ये कन्वर्ट हो चुका है इनडायरेक्ट में। मतलब मेरे कहने का है अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आता है वेयर, हाउ, व्हाट, तो उसको डायरेक्टली आपको लिख देना है, इफ या वेदर का यूज नहीं करना। तो आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड, बस हो गया, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आएंगे इंपरेटिव सेंटेंस की ओर, क्योंकि हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, इंट्रोगेटिव को कैसे बदलें। अब बारी आती है इंपरेटिव की, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इसका भी रूल अलग होता है, ठीक है, सब अलग अलग है। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, शोर मत करो। मतलब कोई भी टीचर है वो नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट ज्यादा शोर करें क्लासेस में, ठीक है। तो वही है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा शोर मत मचाओ। इसमें देखिए डू नॉट मेक ए नॉइज, उन्होंने क्या कहा है, वो एक प्रकार से पूछ रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट मेक ए नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या यूज होगा। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कि भैया शोर मच मचाओ, ठीक है,
या वार्निंग दी जा रही है, आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सेंटेंस में जिस तरह भाव रहेगा, अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अब यहाँ पे आस्क्ड और इंक्वायर्ड आपका खेल खत्म हुआ। ठीक है, क्योंकि ये इंपरेटिव है, इसमें हम भाव के अनुसार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर होता कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, समय पर नियमित रूप से दवाई लीजिए, तो वो एडवाइस दिया जा रहा है। या कोई कहता है डोंट ईट ऑयली फूड, जो ऑयली फूड है, तैलीय पदार्थ है, उसको मत खाइए, तो एडवाइस दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा भाव रहेगा वैसे हम करेंगे। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है ऑर्डर लिखेंगे, आस्क पूछा जा रहा है तो आस्क्ड लिखेंगे, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्टेड लिखेंगे सैड टू के स्थान पर। तो देखिए द टीचर, यहां पे सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं डोंट मेक ए नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ। तो यहां पे आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। एक प्रकार से वो ऑर्डर दे रहे हैं, भैया शोर मत मचाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड हम कर सकते हैं। ठीक, या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, मतलब भाव के अनुसार। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ठीक है। अब डोंट है, डोंट का मतलब यहां पे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं, वैसे बेसिकली हम टू का यूज करते हैं। जैसे अगर यहां पे निगेटिव नहीं होता तो हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे टेक मेडिसिन रेगुलरली होता तो हम यहां पे क्या करते, टू टेक लिख देते। लेकिन डोंट है तो पहले नॉट लगाएंगे फिर टू लगाएंगे। ठीक है, नॉट टू, ठीक है, नॉट लगाकर तब टू लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो हम टू लिखते, केवल नॉट का यूज नहीं करते। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज, बाकी ऐसे लिख देंगे मेक ए नॉइज। ठीक है, बस हो गया। इतना करना होता है हमें इंपरेटिव में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा होता, निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता, टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो भैया यहाँ पे ऑर्डर लिख देते। ठीक है, और वहां पे हम नॉट का यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे नॉट का यूज पहले नॉट फिर टू लगाएंगे। ऐसे 5 नंबर देखिए क्या है, ये भी इसी तरह है। माई फादर सैड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू नॉट लॉफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। ठीक है, तो वो एक प्रकार से हमें एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो बूढ़ा है भैया कल हो सकता है आप भी बूढ़े हो, लोग आप पर हंसे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे लिखेंगे माई फादर। अब भैया एडवाइस दे रहा है कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, तो फैक्ट टू के स्थान पर एडवाइस लिखेंगे। मैंने बताया सेंटेंस के भाव के अनुसार आप लिखिए। अगर यहाँ पे एडवाइस दे रहा है एडवाइस लिखिए, ऑर्डर दिया जा रहा है ऑर्डर लिखिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्टेड लिखिए। ठीक है, ऐसे करना है। मी, यहाँ पे भी नॉट टू लिखेंगे क्योंकि डू नॉट है, तो नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड वेगर। ठीक है, तो यहां पे भी वैसे हम बना देंगे। अब ये दोनों सेंटेंस आप समझ गए होंगे, तो समझ लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस आप कर लेंगे। ठीक है, माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ये भी इंपरेटिव ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए ही सैड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि आइए रिजल्ट का इंतजार करें। तो देखिए इसका मीनिंग होगा ही सैड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि उसने कहा आइए चले रिजल्ट का इंतजार करें। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार सबको रहता है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको भी रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, पूरे साल का जो मेहनत था वो कितने परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए ही सैड, उसने कहा लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आइए चले रिजल्ट का इंतजार करें। अब देखिए कौन कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं जब लेट अस का यूज होता है, यानी कि लेट अस अगर आया है आपके रिपोर्टेड स्पीच में तब हम दैट का यूज करते हैं, और लेट अस को हटाकर हम दे शुड या बी शुड का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे ही, सैड के स्थान पर हम परपोज्ड लिखेंगे क्योंकि यहां पे एक प्रकार से परपोज किया जा रहा है। ठीक है, ही परपोज्ड। अब यहां पे बीच में हम दैट लगाएंगे क्योंकि याद रखिएगा अगर इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट हुआ है तो हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। लेट अस, तो इसका मतलब आप बी शुड या दे शुड दोनों लिख सकते हैं, तो हम बी शुड लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा क्योंकि लेट अस है, अस किसका फॉर्म है वी, तो वी शुड लिख देंगे। ठीक है, वी शुड। बाकी तो हम ऐसे लिख ही देंगे वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द
रिजल्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट अस से स्टार्ट हुआ है तो हम बीच में दैट लगाएंगे और उसके बाद बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे। बस हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आएंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि द प्लेयर्स सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी कि खुशी जाहिर की जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें सैड के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। अगर आपको खुशी हो रही है तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखिए, अगर आश्चर्य हो रहा है तो एक्सक्लैम्ड विथ वंडर लिखिए, अगर दुख की बात है तो एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो लिखिए। ठीक है, मतलब भाव के अनुसार इसमें भी करते हैं। बस कैसे देखिए, द प्लेयर सैड, खिलाड़ियों ने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी कि हुर्रे हमने मैच जीत लिया है, ये खुशी है भैया हुर्रे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे द प्लेयर। अब भैया यहाँ पे खुशी की बात है तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि एक्सक्लैम्ड विथ के साथ हम लिखते हैं एक्सक्लैम्ड विथ। अब आपका जॉय है तो जॉय लिखिए, आश्चर्य है तो वंडर लिखिए, दुखी है तो सॉरो लिखिए। ठीक है, तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। ठीक है, दैट, ठीक है, दैट हमने लगा दिया। अब यहां पे ध्यान देना है, बी है, बी हमेशा दे में कन्वर्ट होता है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बी को हमेशा दे में कन्वर्ट हुआ करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही आप समझ लीजिए ये बी है, ये बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट है द प्लेयर्स, मतलब कई प्लेयर्स हैं, यहां पे प्लेयर्स कर दीजिएगा, कई प्लेयर्स हैं, एक दो तो है नहीं, तो यहां पे हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज और है कि भैया जब आपका अगर डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें बी आया है तो उसको हमेशा दे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दे। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, दैट तो आपने लगा दिया, इसमें दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और खुशी थी तो हमने एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखा। अब दे, ये कौन सा टेंस है, बी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो दैट दे हैड वन द मैच, हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, बाकी तो थर्ड फॉर्म और वो सब तो आपका ऑलरेडी रहेगा ही। ठीक है, तो द प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बस हो गया। तो अगर यहां पे खुशी हो रही है तो भैया एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखना है और दैट का यूज करना है। ऐसे देखिए, एक और देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, द पैसेंजर सैड हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, ये दूसरी तरह से है, क्योंकि देखिए यहां पे दूसरी कंडीशन है। यहां पे क्या हुआ है, द पैसेंजर सैड, यात्री ने कहा, हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, कितनी तेज ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो यहां पे आश्चर्य हुआ उसको, वंडर हुआ, कोई भी चीज आप देख लेंगे आकस्मिक तो आश्चर्य तो होगा ही। ठीक है, तो द पैसेंजर ठीक है, एक्सक्लैम्ड विथ, यहां पे आश्चर्य हुआ है भैया तो वंडर लिख देंगे, एक्सक्लैम्ड विथ वंडर। ठीक है, बीच में लगा देंगे दैट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, इस तरह से आया है आपका, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हाउ फास्ट लिखेंगे, हम हाउ फास्ट को हटा देंगे, हाउ की जगह पर वेरी का यूज करेंगे बाद में। तो द ट्रेन डायरेक्टली, कौन जा रही है तेजी से, ट्रेन, तो सब्जेक्ट लिखेंगे द ट्रेन। ठीक है, इज किस में बदलेगा, इज बदलेगा वाज में, वाज। ठीक है, अब गोइंग तो आपका रहेगा ही, गोइंग, हाउ के जगह पर वेरी लिख देंगे और उसको इधर लिखेंगे वेरी, और हाउ के साथ फास्ट था तो यहां पे फास्ट लिख देंगे, मतलब इस तरह से। तो द पैसेंजर एक्सक्लैम्ड विथ वंडर दैट द ट्रेन वाज गोइंग वेरी फास्ट, तो जो हाउ था इसके स्थान पर वेरी लिखेंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे, हाउ के साथ फास्ट था उसको भी बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आश्चर्य हुआ था तो हमने वंडर, एक्सक्लैम्ड विथ वंडर का यूज किया। एक और है भैया, यहां पे दुख प्रकट किया जा रहा है, सी सैड अलस माई सन इज नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी कि उसने कहा अलस, ठीक है, यानी कि चिंता वाली बात है, अलस का मतलब। ठीक है, माई सन इज नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी कि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहां पे भैया सॉरो, दुख वाली बात है। ठीक है, क्या बात है, दुख वाली बात है। तो यहां पे लिखेंगे सी एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। देखिए यहां पे दुख है भैया तो सॉरो लिखेंगे, सॉरो का मतलब ही होता है दुख, तो एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, माई सन है, माई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, तो यहां पे माई जो है ये क्या है, मेरा
तो सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मेरे की अंग्रेजी हर सन, ठीक है, हर सन, माई सन की जगह पर हर सन हो जाएगा, ठीक है। वाज, इज बदलेगा वाज में, नो मोर ऐसे ही रहेगा, नो मोर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो यहां पे लिखेंगे सी एक्सक्लैम्ड विथ सारो, क्योंकि दुख वाली बात थी। उसने कहा अलस माई सन इज नो मोर इन द वर्ल्ड, उसने कहा अलस मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सी एक्सक्लैम्ड विथ सारो दैट हर सन वाज नो मोर इन द वर्ल्ड, बस बदल गया। एक और है जो हमारा ऑप्टेटिव से शायद होगा, इसको जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, माई फ्रेंड्स सैड, मेरे मित्रों ने कहा, मे यू स्टैंड फर्स्ट, भगवान करे तुम फर्स्ट आओ। भैया सभी लोग चाहते हैं मैं क्लास में फर्स्ट आऊं हमेशा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे यहां पे विश कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो यहां पे विश्ड लिखेंगे। थैंक यू अगर कहते तो थैंक्ड लिखते, ठीक है, मतलब उसी के भाव के अनुसार। तो माई फ्रेंड, ठीक है, अब देखिए वो विश कर रहे हैं कि तुम फर्स्ट आओ, ठीक है, तो विश्ड लिखेंगे, माई फ्रेंड विश्ड। बीच में हम दैट तो लगाएंगे ही, दैट। अब मैं नहीं लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मेरे फ्रेंड ने कहा, मेरे मित्र ने कहा, भगवान करे तुम फर्स्ट आओ। किससे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा। तो यहां पे मी छिपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बिस्ट मी लगा हुआ है, तो यू बदलेगा मी से तो आई हो जाएगा। कुछ चीजें छिपी होती है, दिखाई नहीं देती। तो आई में बदलेगा माइट में, जो मैं आगे था उसको आई के बाद लिखेंगे, आई माइट स्टैंड फर्स्ट। थोड़ा थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम फर्स्ट आओ, ठीक है। तो किससे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम फर्स्ट आओ। तो यहां पे मी जो है वो हाइड है, हिडन समझ लीजिए उसको। तो उसके लिए आपको आई का यूज करना होगा, क्योंकि ये यू किससे बदलेगा, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, या ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहां पे मुझसे कहा मानना पड़ेगा, तो आई माइट स्टैंड फर्स्ट, बस हो गया, ठीक है। ये आपका नंबर 10 था, ठीक है। ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, 15 से 20 मिनट की जो क्लास थी, क्योंकि इसमें जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन थे वो मैंने आपको बताया। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ खास नहीं रहता। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही आपको करना होता है, वो एक नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं रेगुलर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।